दोस्तों थर्मल एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है नेटवर्क ओवर क्यू इन। दोस्तों ये कंप्रेसर वर्क कम करने का एक तरीका ये होता है कि आप कंप्रेशन के प्रोसेस को एक से ज़्यादा स्टेजेस में करें। अब हमें दो दफ़ा वर्क मिल रहा है, एक दफ़ा टरबाइन 1 की मदद से, एक दफ़ा टरबाइन 2 की मदद से। मैं पहले आपको आइडिया शेयर कर देता हूं कि आखिर हम इस प्रॉब्लम में क्या करना चाह रहे हैं, इस वीडियो में क्या करना जा रहे हैं, और उसके बाद जो है मैं प्रॉब्लम की तरफ आता हूं। दोस्तों थर्मल एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है नेटवर्क ओवर क्यू इन। अब लास्ट वीडियो में हमने टरबाइन की एग्जॉस्ट गैसेस को इस्तेमाल करते हुए फ्रेश स्टॉक को प्री हीट कर लिया था, तो उससे क्या हुआ था, हमारी क्यू इन कम हो गई। इस तरह हमारी थर्मल एफिशिएंसी बेहतर हो गई। अब थर्मल एफिशिएंसी को बेहतर करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, वो ये है कि हम नेटवर्क को बढ़ा दें। क्यू इन हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं, दूसरा तरीका ये है कि नेटवर्क को हम बढ़ाएं। अब नेटवर्क किस तरह हम बढ़ा सकते हैं? नेटवर्क बराबर होता है दोस्तों वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ कंप्रेसर। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो उसको हम कहते हैं नेटवर्क। अगर ये नेटवर्क बढ़ गया तो इसका मतलब हमारी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब इसको बढ़ाने के दोबारा दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम टरबाइन वर्क आउटपुट को बढ़ा दें, दूसरा क्या है कि हम कंप्रेशन का वर्क कम कर दें। और इस वीडियो में हम दोनों तरीके डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने साइकिल की स्कीमेटिक और टीएस डायग्राम ड्रा कर दिया है। तो होता ये है कि हम यहाँ पे जो कंप्रेशन का प्रोसेस है उसको हम मल्टी स्टेज कर देते हैं। दोस्तों ये कंप्रेसर वर्क कम करने का एक तरीका ये होता है कि आप कंप्रेशन के प्रोसेस को एक से ज़्यादा स्टेजेस में करें और इसका टेम्परेचर जो है वो गैस का वो कम से कम करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन के दरमियान कूलर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन प्रेशर सेम रहता है, तो उसको हम इंटर कूलर कहते हैं। इसी तरह टरबाइन के वर्क को बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है कि हम इसका जो इनपुट टेम्परेचर है टरबाइन के अंदर जब गैसें इंटर हो रही हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो हम बढ़ा दें। वो हम कैसे करते हैं कि रीहीटर लगा देते हैं ताकि जो है वो गैस टरबाइन के अंदर जब गैसें इंटर हों वो हाई टेम्परेचर पर हों। तो यही हमारा टॉपिक है, गैस टरबाइन विद रीहीटिंग एंड इंटरकूलिंग। अब मैं ऐसा ऐसा आपको साइकिल समझाता हूँ। कंप्रेसर के अंदर एयर इंटर हुई, कंप्रेस हो गई। अब इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ होगा तो हमें कंप्रेसर का वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा। हम उस वर्क को कम कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, दरमियान में इंटरकूलर लगा दिया। चल भाई गैस ठंडी हो जा। गैस ठंडी हो गई, अब हाई प्रेशर की है। अब दूसरे कंप्रेसर ने भी इसको कंप्रेस कर दिया। उसके बाद जिस टरबाइन के एग्जॉस्ट की मदद से हम फ्रेश स्टॉक को प्री हीट कर लेते हैं। रीजनरेटर की मदद से हमने इस फ्रेश मिक्सचर को प्री हीट कर लिया। ये 5 पे रीजनरेटर के बाद आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी हीट ऐड की और उसके बाद इसको टरबाइन में हमने एक्सपेंशन करवा दी। अब टरबाइन से हमारे पास वर्क आउटपुट मिला, वर्क प्रोड्यूस हुआ। अब पहली टरबाइन से जब गैसें निकलेंगी तो उसका टेम्परेचर कम हो चुका होगा, तो हम इनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी हीट ऐड करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहले ऑलरेडी हीट ऐड करवा चुके हैं, यहाँ दोबारा हीट ऐड करवा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रीहीटर, यानी एक ऐसा डिवाइस जो दोबारा हीट ऐड करेगा। अब यहाँ से निकलने के बाद गैसें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ये दोबारा टरबाइन 2 के अंदर एक्सपेंड करवाती हैं। और टरबाइन 2 के बाद हम इनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको एटमॉस्फेयर में ज़ाया नहीं करते, क्योंकि इस एनर्जी को हासिल करने के लिए हमारा काफ़ी खर्चा हुआ है। इसको हम रीजनरेटर के थ्रू गुजारते हैं और जो फ्रेश स्टॉक है उसको हम प्री हीट कर लेते हैं। यही कुछ मैं आपको टीएस डायग्राम पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 जो है ये कंप्रेशन का प्रोसेस हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 क्या है जी, ये कूलिंग का प्रोसेस है। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमने टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन दोस्तों ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये वाली जो है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। प्रेशर कांस्टेंट रहा लेकिन टेम्परेचर कम हो गया। अब ये इनलेट टेम्परेचर के ऊपर दोबारा पहुँच गया। T1 और T3 सेम है। अब 3 से 4 हमने दोबारा इसको कंप्रेस किया। अब ये हाई प्रेशर, अब ये वाली जो लाइन है दोस्तों ये एक मैक्स ज़्यादा प्रेशर वाली लाइन है बनिस्बत इसके। तो यहाँ पे जो हाई कंप्रेस्ड गैस हासिल हमने उसको रीजनरेटर से गुजारा। रीजनरेटर में एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से उसको हमने प्री हीट किया 0.5 तक। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गई, कंबस्शन चैम्बर में से गुजरी, इसमें हमने हीट ऐड कर दी
उसके बाद ही हमने इसमें टरबाइन में एक्सपेंशन करवा दी। एक टरबाइन से जब हाई प्रेशर टेम्परेचर गैसें निकलती हैं तो उनकी एनर्जी कम हो चुकी होती है, तो हम उसमें मज़ीद फ्यूल ऐड कर देते हैं ताकि भाई इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए। अब ये गैसें दोबारा एक्सपेंड करती हैं। अब हमें 2 दफ़ा वर्क मिल रहा है, एक दफ़ा टरबाइन 1 की मदद से, एक दफ़ा टरबाइन 2 की मदद से। अब ये 2 दफ़ा वर्क मिला। टरबाइन 2 से जब निकलती हैं गैसें तो इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत ये 0.4 के टेम्परेचर के। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एग्जॉस्ट गैसें हैं इनको हम एटमॉस्फेयर में खारिज करने के बजाय कहते हैं भाई फ्रेश स्टॉक को हीट अप कर दो। तो ये 9 से जब ये गैसें निकलती हैं तो ये 10 तक ये फ्रेश स्टॉक को प्री हीट करती हैं इस रीजनरेटर के अंदर। उसके बाद ये इस तरह दोबारा साइकिल चलता रहता है।